ये फॉर्मूला वगैरह सब काम करेगा। अभी देखना, थोड़ा सा नए बच्चे आए तो सारे सब सीख लेंगे, क्योंकि आप में से आधे लोग तो नए हैं जब सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे। 1 मिनट पहले ध्यान से देख लो, बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारा कुछ करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो रूल कौन सा लगाना है पहले, देखो बोर्ड मास का रूल है, ठीक है ना। इसमें इसका ये ब्रैकेट सोल्व करना है पहले, और आवाज नहीं रही, ब्रैकेट मतलब कोष्टक वगैरह जो दिए हुए हैं वो पहले सोल्व करने। उसके बाद में क्या सोल्व करना है, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जैसे ये है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। कई बुक में ऐसा लिखा हुआ है ऑफ मतलब का को सोल्व करो, कई कुछ दे रखा है, इसका कुछ ही मतलब नहीं, सीधा सीधा दिमाग में रखना, जो घातें दी हुई है ऊपर रूट लगाया हुआ है वो सोल्व करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिवीजन मतलब भाग, उसके बाद मल्टीपल मतलब गुणा, और उसके बाद में एड मतलब जोड़, और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव। घटाव मतलब घटाना, मतलब कोई भी चीज दी हुई है इस क्रम में होती है। सबसे पहले इतना बड़ा भी सवाल दे दे तो सबसे पहले ब्रैकेट पर जाओ, उसके बाद में देखो कि उस ब्रैकेट में कहीं पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ 64 वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं, उनको सोल्व करो। उसके बाद में भाग करो, भाग करने के बाद में गुणा करो, गुणा करने के बाद जोड़ करो, और सबसे लास्ट में क्या करो, माइनस। ये होता है सिंप्लीफिकेशन का रूल। अब इस रूल को आप बोर्ड, ये जो आपको प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन, उसमें मैं डिफाइन करता हूं। सबसे पहले आप किस पर जाओगे, ब्रैकेट पर। ब्रैकेट पर गए, आपको 21 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है पहले क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सोल्व करोगे, तो फिर देन आप आगे ऑपरेशन, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ। ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 2। 21 का स्क्वायर का मतलब है 21 × 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आप सबसे पहले देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, 21 का स्क्वायर माइनस 37 17 भाग गुण 60, आगे बराबर, और जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर आपको x लिखना है, ये लिख दिया x, और गुणा में क्या है 8। तो आपको सबसे पहले 21 का क्या करना है स्क्वायर, तो कितना हो गया 400 माइनस 37 17 भाग गुण 60 x × 8, ठीक है ना। अब आप कितना ही अच्छा आ रहा है तो आप धैर्य बनाकर रखो थोड़ा, ठीक है। अब 441, अब माइनस का चिन्ह दिखाई दे दिया, तो आपको ये नहीं कि बाकी कर दी, नहीं, ऊपर से नीचे आओ, क्या करना है, तो 3717 में भाग 2 गुण 60 का कितना आएगा, कितना आया 63, तो 441 माइनस 63 बराबर x × 8। ये मिटा दूं मैं, या ये लिखोगे, ठीक है, ये नए वाले लिखेंगे ना। पहले हेडिंग लगाओ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ऐसे हिंदी में लिखो, हेडिंग लिखो सरलीकरण तथा घातों के नियम। घातें भी बता दूंगा मैं साथ में, घातों में कैसे रूल होता है, ठीक है। और जिनका पढ़ा हुआ है वो बढ़िया करो रिवीजन, और स्ट्रॉन्ग करो पार्ट को लोहे की तरह, ठीक है। देखो सरलीकरण तथा घातांक के नियम, सरलीकरण तथा घातांक के नियम, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको आगे अभी ज्योमेट्री थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, काटा पीटी कुछ आएगा, उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। सरलीकरण तथा घातांक के नियम, ये पूरा चैप्टर है, नया चैप्टर है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर बोर्ड में ये लिख दिया, यहां तक भावेश लिखा हुआ क्या है आपके, तो आप लिख नहीं रहे, ऐसे नहीं करते हैं ना, लिखना। देखो अब क्या बचा है आपके पास, बाकी बची, बाकी कर दो, तो बाकी कितना हुआ 11 3 8 13 6 7 378 बराबर x × 8। मैं एक चीज बता दूं कि ये इधर गुणा में है तो बराबर किस तरफ आएगा, किस में आ जाएगा, भाग, तो 378/8 बराबर आ गया x। तो ये इसको कितनी बार कटेगा, देखो 8 चौके 32, और ये सही नहीं कटेगा, पॉइंट्स में आएगा, चलो जो भी आए पॉइंट में, जो डिजिट आए ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। तो 47 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब मैं आपको बात बता दूं जो इसमें मेन चीज़ है,
कि आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आपने ऐसे लिख रखा है 13 माइनस 25 बराबर 17 प्लस 28, तो बराबर के कोई चीज़ इधर है वो इस तरफ जाती है तो वो माइनस चिन्ह चेंज होते हैं, ये समझ लो। ये माइनस का 25 उधर लिखूं तो ये कोई आइडियली रूप से नहीं है। अभी आप बोल दोगे कि सर ये तो माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ये इसके बराबर तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे कोई चीज़ इधर प्लस का है, ये 17 यहाँ पर प्लस का इधर आया तो माइनस में हो जाता है ना, ये चीज़ तो आप समझते हो। अब बाकी चीज़ जैसे ये यहाँ पर a इंटू एक्स है, इधर b इंटू वाई, ये इधर y गुणा में है, इस तरफ आएगा तो a इंटू एक्स बट्टा वाई बराबर क्या हो गया। अब ये इधर x गुणा में इधर गया तो a y बराबर b बट्टा एक्स। ये कुछ बारीकियाँ हैं जो कि क्या होती है, कई बार ध्यान में नहीं रहने पर पर्सन को क्या कर देती है, गलत कर देती है। और देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट अभी मैं ओरल देखो, ये ऐसी चीज़ें होती है ना तो किसी बुक में ऐसे लिखी हुई होती है, भाई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ों को लिखते थोड़ी है। अब इसके बाद में और छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे आपको कि कोई भी आप पावर सोल्व करो वगैरह। अभी घात को तो मैं अलग तरीके से समझाऊंगा आपको, बढ़िया तरीके से घाताओं के रूल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं ये तो हो गया, चलो ये पर्सन तो x इंटू 8 आप इसको सोल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये जो मिश्र भिन्न वाला ये कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 15 में भाग दिया 2 का, 15 बट्टा 2 का मतलब क्या है, 15 में 2 का क्या देना है, भाग देना है। सीधी सीधी बात है, ध्यान से समझो पहले, बाद में इसको सोल्व कर लेना। तो कितनी बार गया, 7 बार, 14, शेष फल कितना आया। तो आपको क्या करना है, जो भागफल है उसको तो रखना है यहाँ। किसका भाग दे रहे हो, 2 का, 2 तो हमेशा नीचे ही रहेगा। जिसका भाग दे रहे हो उसको हमेशा, भाग दे रहे हो 2 का, भाग दे रहे हो 2 का, रख दिया। जो भागफल आया है उसको यहां पर रखो साइड में, और जो शेष फल आया है उसको, ये भिन्न है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मिश्र भिन्न में। किस में कन्वर्ट हो गई। अब मिश्र भिन्न का भी एक अलग सिस्टम है, अभी मैं बताता हूँ। मिश्र भिन्न है ना, बहुत तगड़े तरीके से काम करती है। ये 7 और ऐसे 1/2 ये मिश्र भिन्न है। इसको वापस कन्वर्ट करना हो तो देखो, इसको ऐसे गुणा करो, यहाँ पर होता है गुणा और यहाँ पर होता है प्लस, तो ये कितना हो गया, 2 तो नीचे ही रहेगा, 7 2 14 और 1 वापस बढ़ गई। अब इनमें एक और चीज़ दिया था, विशेष चीज़ मैं बताऊँ था जी। यहाँ लिखो मिल थाने 3 सही 1/4। इन पढ़ने को तरीको है 3 सही 1/4। तो इन थे कहीं क्या लिख सको, थे यहाँ लिख सको 3 प्लस 1/4। ई रूप में भी लिख सकाए, जरूरत पड़ियो अड़ी पड़िया बची यहाँ लिख जाए। आ चीज़ समझ में आई कौन था। तो आ छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी। और पहले क्वेश्चन तय कर लियो, ठीक। अब मैं थाने दूसरो क्वेश्चन बताऊँ, वो थान करना, वो कौन करना हाल, ठीक है। और 10 ओ था, एक काम करो, 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन दिखे था, 10 क्वेश्चन करो 10। पाँच मिनट सोल्व करूँ 10वां क्वेश्चन है। एक मांगू पड़ ली तो ऑन करते हैं लाइट। क्या हुआ, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है? चलो कोई नहीं, लट्टू लगाएंगे इधर छोटा सा। ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, करो ट्राई। 11वां 12वां दोनों को आनंद लो आप। ये प्रोजेक्टर वाला सही है ना मामला। अब ऐसे मैं आपको कल त्रिभुज की पीडीएफ लाऊंगा। जैसे आज तो ये, अभी तो ये टॉपिक चलाऊंगा मैं 2-3 दिन, बढ़िया प्रैक्टिस करवा के।
हाँ वो क्वेश्चन देने हैं, लेकिन बीच में मैंने कहा नींव कमजोर नहीं रहनी चाहिए बच्चों की, कैसे भी करें। ये पढ़ा हुआ है क्या सोनू आपका सिंप्लीफिकेशन? ऐसे पढ़ा हुआ ना, ठीक है। अच्छा सोनू करो, साथ में करो। हो रहा है? कितना आया? हाँ 11, अभी देख लेंगे इसका। तेरह 31 का, हाँ अंडर क्यूब 11 होता है, बिल्कुल बिल्कुल 11। वो मीनाक्षी कहाँ है? वो आप लाए क्या वहां से? इसमें आंसर की है क्या पीछे? हाँ देखिए मैं बताता हूँ इस, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखिए भाई सभी का ध्यान बोर्ड पे, एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे कोई जल्दबाजी नहीं, घर की दुकान है। देखो सब ऊपर लिखाएंगे ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट कटे यही होनी। चल अब आया ऑपरेशन, मतलब गाता, अरे गाता तो चेंकी को ना रही। देखो 27 का स्क्वायर क्या होगा? 784 इंटू 6, अरे 729 है, भाग 9 प्लस 7 का क्यूब 343 प्लस एक्स क्यूब माइनस 431। सब पहले ऑपरेशन को काम खत्म कर दे। ऑपरेशन ओ, क्योंकि पहले ऊपर चालू या बी, बी ब्रैकेट है ही नहीं, फिर ओ ऑपरेशन हमने लगा दिया। तो यार ये क्या हो गया? इसके क्या है? इसका पासवर्ड क्या है? अच्छा हो गया क्या? देखो ये ऐसे ही खुल जाता बिना पासवर्ड डाला वही नहीं ना। अच्छा हाँ हाँ है नीचे साइड में कर दो। महेंद्र लो, महेंद्र एक स्कूटी है, सबका नंबर आएगा 8220। उधर लाइब्रेरी में और हैं तो आप एक बार थोड़ा देख लेना बच्चे। देखो अब आगे सुनो, आवाज अभी बी ओ ऑपरेशन कर लिया। अब कहाँ की पर आवा? डी पर, भाग पर। तो देखो 729 इंटू 6 और बट्टा में 9 लिख दियो। लाडलान सब ने सेम। अब देखो इन काटो, तीनों 2 बार, तीनों 3 बार, तीनों कितनी बार? 243। अब देखो इनमें वापस लिख रही हूँ 243 इंटू 2 प्लस 343 प्लस 71 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अर्थान एक नई चीज सीखने मिली, बार मिली थी। देखो क्या मिली? 2। अब देखो डी हुई को, ओ हुई को, डी हुई को, अब किन पर आया? एम मल्टीपल। 243 इंटू 2 की तो जी 486
प्लस 343 प्लस 71 बराबर एक्स क्यूब माइनस 400। बोलो भाई, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, एम हो गया, मल्टीपल हो गया। अब आया ए मतलब एडिशन करना है, योग करना है। तो इसका योग कितना हो रहा है? 900 बराबर एक्स क्यूब माइनस 400। अब देखो मैंने एक चीज सिखाई, वो यहां काम आ रही है। ये माइनस का है, इधर आएगा तो 900 प्लस 431 बराबर एक्स क्यूब, तो 1331 एक्स क्यूब। अब है मेन बात जकी थे पर्सन के माध्यम हुई सीखो। थाने एक चीज बताओ, देखो चान अट लिखोड़ो है एक्स स्क्वायर। अरे एक चीज बताता हूं, जैसे रूट लिखा हुआ है, रूट हमेशा से रूट ऐसा नहीं था, रूट के ऊपर यहां पर 2 लिखा हुआ था, फिर धीरे धीरे ये ज्यादा दिनों तक ऐसे रूट ऐसे ही चला, तो फिर यूजीसी ने इसको ऐसे ही मान लिया कि ये ऐसे ही ठीक है, बार बार 2 लिखने की जरूरत। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है पावर हाफ। पावर, इसको बोलते हैं वर्गमूल, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब यदि यहां पर ऐसा 3 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है पावर 1/3। इसको बोलते हैं घन मूल, और इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? घन मूल। चलो हो गया घन मूल। अब एक चीज बता दूं, जैसे इधर स्क्वायर है और इधर कुछ भी संख्या है, ए बी सी 16 50 30 कुछ भी, यदि इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। और यदि इधर से रूट हटा तो इधर क्या आ जाएगा? अब मैं एक चीज और बोल रहा हूं, इधर एक्स क्यूब है, इधर ए है, इधर से क्यूब हटा तो इधर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। मतलब इधर आ जाएगा ए की पावर 1/। तो कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हो इधर पावर 2 है बराबर के, इधर आई तो 1/2, इधर पावर 3 है तो इधर आई तो 1/3, और यदि 1/3 है तो उधर गई तो 3, मतलब पावर ऐसे उल्टी हो जाती है, ऐसे हो जाती है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो जैसे ये 2 है, ये उधर गया तो 2 खुद अकेला 2 नहीं है, 2 के नीचे बट्टे में क्या है? 1 है। ये बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा? 1/2। जैसे ये एक्स क्यूब है, ये क्यूब है ना, ये पावर 3 है, ये अकेला नहीं है, 3 को अपन 3/1 तो लिख ही सकते हैं। ये बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये इधर से इधर आया तो क्या बन जाएगा? 1/3। बोलो ये बात पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपने? हुआ? तो ये कंसेप्ट यहां काम आएगा। अब मुझे बताओ 3 इधर से हटेगा तो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? 1/3। तो x बराबर 1331 की पावर 1/3। अब कई बोले कि वर्गमूल याद है, कई बोले वर्गमूल याद कोनी, घनमूल याद कोनी। वो घनमूल है जी हाँ, थान पतो है। √4 को मतलब कहीं में 2 हुए, आई पढ़ी हुई था। और √4 को मतलब 2 क्यों हुए वो थे देख लो। और रूट है इरो मतलब तो है पावर हाफ। 4 ने अपन लिख सकते 2 स्क्वायर, और घात की घात जब गुणा, ये घात की घात है, और जब बीच में कोष्टक हो तब क्या होती है? गुणा। देखो आपस में काय जी गुणा, 2 से 1/2 कैंसिल, काय बनियो? बन गो। वो अलग है, वो मैं बताऊंगा, अभी मैं वो भी कंसेप्ट बताऊंगा। अब था एक चीज बताऊं, 1331 है ना, इन आप 11 इंटू 11 लिख सका, मतलब कहीं लिख सका 11 को क्यूब, तो वो कहीं हो जी एक्स 11 को क्यूब की पावर 1/3, 3 कैंसिल क्योंकि ये गुणा में गुणा हो, एक्स की तो आयो है। बयान में थान सीधो बता दूं कि इन यहाँ लिख क्या करे, एक्स की पावर 3 लिख सका पा 1331, तो 1331 को जो घनमूल हुए ना वो कितो हुए? 11। अब बार में थान 10-15 तई घनमूल लिखा दे, घनमूल 15 तक, और वर्गमूल लगभग 20-25 तक थानी याद रहना, ठीक है ना? इन नोट करो। कुछ समझ में आई बातें? क्या कुसुम, कुमकुम? हाँ, आज पहली बार आए हो ना, अभी एक साथ बहुत ज्यादा सिखा दिया आपको।
अभी आएगा। हाँ अभी मैं देखता हूँ कोई सिंपल देखूँ, एक सेकंड। देखो कोई मैथ में बैठना चाहे ना, उसको अभी से बोल देना, क्योंकि ये यहीं से शुरुआत होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग यहीं से शुरुआत। अभी मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ एक जो कर सके। हाँ 10वें क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हो आप? दोनों कभी सही होते हैं ये देखो x क्यूब बराबर 1331 है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है x की जगह क्या आएगा, x की जगह 11 आएगा। समझ आई बात? चलो आपने लिख लिया। अरे तो उसने वैल्यू x की पूछी है, x क्यूब की नहीं। हाँ x का मान क्या आएगा ये देखिए। अब मैं थोड़ा बहुत और बताता हूं। ये जो नए वाले प्राणी हैं ये भी ध्यान दें, मैं घातों के कुछ नियम लगाऊं। चलो लिखो घातांक के नियम, लिखो भाई, टॉपिक लगाओ, आवाज नहीं। घातांक गुण 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 गुण, घातांक के नियम, घातांक के नियम। भावेश पूरी सीख लीजिए डिटेल, काम आया ना घातांक के। अब मैं घातांक के बारे में छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, लेकिन ध्यान रहा। नंबर एक चीज देखो, जहां 2 को स्क्वायर है, इरो मतलब है 2 इंटू 2, 2 के ऊपर पावर 3 है, इरो मतलब है 2 इंटू 2 इंटू, थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। अब जिया 2 को स्क्वायर आएगा और 8 कोष्टक आएगा बीच में, कोष्टक आते ही एक घाता आपस में कहीं हो जी गुणा, जन इनमें लिख सकूं 2 की पावर। अब मान लो कि वो आयु ही कौन है, पीछे कोष्टक आयु ही कौन है, आयु ही नहीं, जन घात ऊपर 16 होनी शुरू हुई, ऊपर 16 3 की पावर 1 तो 3 ही है, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 कहीं हुई, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। जन मैं ये चीज ने कहा लिखूं 2 की पावर, वो अट ए कंफ्यूज करे जान की चीजा हुए तो क्या डब्बा में घाल तोड़ वो कर, कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं नहीं, कोई हमार तो रही जाए कणे तो गुणा हुए, कणे 8 हुआ, कणे 6 हुआ, तो बीचे कोष्टक रह जाना तो गुणा हुई, फिर कोष्टक नहीं रह जाना कहीं हुई। इनमें अलग पॉइंट बना लिखा हुआ बार भाषा में पूरा। अब मैं थानू और चीजें बताऊं, ज्यान घात है, कोई भी घात है, ज्यां समझ लियो, उदाहरण के तौर पर रिकॉर्डिंग में आवे थे ना कि मैं ये मुजरो करूं, आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर लिख दूं, वरना अपना मुजरा किया हुआ ऐसे ही चला जाएगा। देखो अब जैसे मान लो आपने 2 की कुछ भी पावर रखी, अब मैं एक चीज बता दूं, जैसे घातें ऊपर जाती है और नीचे जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे ये घात नीचे है तब 2 का स्क्वायर है, अब मैं इसको यदि ऊपर चढ़ाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर माइनस, समझ गया। अब मान लो कहीं पर ऊपर लिखा हुआ है 3 की पावर -2, तो इसको यदि मैं नीचे लेके आऊं तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, तो मतलब ऊपर नीचे जाती है तो ये चीजें क्या हो जाती है, पावर है, पावर का चिन्ह चेंज होता है ऊपर और नीचे जाता है, राइट। अब देखो कुछ और चीजें हैं, ऊपर से सोल्व करना है, ऊपर से सोल्व किया, यहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां एक होता है मैथ में, 3 की पावर 1 3, फिर 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 8। अब देखो एक और चीज,
मैं कोई भी पावर लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये चीज लिखी है, तो ये तो है इसका आधार, ये क्या है, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और ये है इसकी घात, जिसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आ रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक। यदि ये 3 और ये इंटू 2 की पावर 2, यदि आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाती, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर, अब एक एक आप बोलोगे, आधार समान है और गुणा में, तो बताओ 3 की पावर, चीज आई समझ में? हाँ, वो भाग में होती घट जाती है। देखो वो कैसे कैसे घटती है, क्यों घटती है, उसका मैं थोड़ा रीजन बता देता हूं। जैसे यहां लिखूं, ऊपर 3 की पावर 2, नीचे 3 की पावर 3। अब लोग ऐसे रटाते हैं बच्चों को कि आप एक काम करो बेटा, जब ऐसे भाग में रहे ना तो इनको घटा देना। आप ऐसा मत करो, आप एक काम करो, एक चीज सोचो, ये 3 की पावर 2 है, अब मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो गुणा में आ जाएगी ना, इसको मैं ऊपर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगी, -3। अब आधार समान है और गुणा का चिन्ह है, तो ये आपस में जुड़ जाएगी, 2 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस, तो 3 की पावर 2 -3, तो 2 -3 क्या होगा, माइनस का 1। छोटी संख्या में से बड़ी घटती है तो माइनस का चिन्ह आता ना भाई, 3 मुंह 2 जावे जन काई रहे, जन 2 मुंह 3 जाए जना -1। समझ में आई बात? तो आ चीज मैं थान और एक्सप्लेन करूं, पहले यान का मैं थान घाता का इतना रूल बताऊं, थान छोटा छोटा एग्जाम में क्वेश्चन आवे, वो क्या मौत को छू के टक करके वापस आ गए, टक कर पाछो जो थान ठाई कौन पड़े कि तो आन तो रहे ना, तो पाछो अबार मैं थाने एक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे बताओ थे कि वाकई में सर है क्वेश्चन, जिंदा क्वेश्चन। तो घातांक के नियम के अंदर पहला लगाओ अपने कर कमलों के द्वारा, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो घातांक के नियम में कि यदि आधार समान है मीनाक्षी और बीच में गुणा का चिन्ह है, गम है, मिले उतना कम है, यदि आधार समान है, अब अपन चॉकलेट बांटने वाली है, यदि आधार समान है तथा बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है सोनू, जुड़ जाती है। अब आपको क्या करना है, ये लिखना है, ओ भी लिखना हाथे, हमारे बोल जाए आधार खाई है घात का ओ, फिर बाद में ओ, और फिर बाद में ओ, दिख नहीं रहा, ये 2 की पावर खिड़की, इधर आ जाओ ना, अपने पास खूब जगह, ए नीचे ना खोलो, तेको दाड़ बिठाणो गए राट उड़कोलांगन, ठीक। मन लागे 4-5 एडमिशन और आएगा राट उड़को, थाने पे चुन्नी ले रहने पड़े साथ, चल ठीक हो तो माता तो कि ढकणो पड़ी, बस सासरा घना आए जन, सासरा में कौन ढको लिखो मीनाक्षी वास्ते पहली प्री प्लानिंग है। हाँ यूं सर्दी रुके हो, यूं रुक जाओ है तो, हाँ दमर पड़े तो वही ओढ़े, लिखो था ये लिख लिया, देखो काहे लिखना दे, कंफ्यूज कर दिया ना ऊपर वाले मन से कह रहे हैं वैसे, सुस्मिता लोड मत लेना, बोलते रहते यही फैशन है। देखो एक तो गम है, ऊपर से बोल रहे हैं अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, यदि घात की घात दी हुई हो, यदि घात की, चूहे लाओ इनके लिए, यदि घात की घात दी हुई हो, यदि घात की घात दी हुई हो
तथा तथा बीच में कोष्टक का चिन्ह है, तथा बीच में क्या है, कोष्टक का चिन्ह है, तथा बीच में कोष्टक का चिन्ह है। थोड़ा दिन पर्दा लगाना पड़ी है, खींची और काम फिनिश। यूं कौन ऐसा, तथा बीच में कोष्टक का चिन्ह हो तो गातें आपस में गुणा होती है विद्यार्थियों, तथा तो गातें आपस में क्या होती है, गुणा होती है, गुणा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गुणा होती है। अरे दो वो आगलो पॉइंट लिखकर इन भेड़े ही लिखा, या फिर यान तथा लेकिन लगा यान अटैच करा, तो गातें आपस में गुणा होती है। लेकिन लेकिन यदि बीच में, लेकिन यदि बीच में कोष्टक ना हो, यदि बीच में कोष्टक ना हो तो ऊपर से हो, तो ऊपर से गातों को, तो ऊपर से गातों को सॉल्व करना शुरू किया जाता है। अब ये लिख लो, ये जो इसके अंदर बंद है ना, इसको लिख लो, ये जो बंद है इसको कंटिन्यू रहना है, बीच में कोई छुट्टी नहीं रखेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है कुमकुम, कंटिन्यू रहोगे? ठीक, इधर घुसूं? हाँ, ये कुमकुम है, अच्छा उल्टा है, कोई बात नहीं, ज्यादा गलत नहीं है। जुड़वा हो ऐसे क्या पता चलता है, कईयों के कई तुड़वा रहते हैं तो भी शकल मैच करती है। हाँ, ये पास लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट, अब देखो सिर्फ पॉइंट लगाना, चीजें लिखते जाना, नेक्स्ट लगा के और ये चीज लिख दी। बागड़ा की लिखो कड़ी कौन, बागड़ ऊपर लियार कर ले बराबर। अब बार घटाउण को कहते हैं, पर ऊपर पावर कम आएगी, नीचे ज्यादा आएगी तो बैंड बजा रह जाए। ऊपर 3 की पावर 7, नीचे 3 की पावर 9 है, तो अंतर लिखण को क्यों 3 की पावर 2 लिखे है, ठीक है। यहाँ को काम नहीं करना, ये लिखो, लिख लियो। क्या ये वाला, ये वाला, ये भी लिखेंगे, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो नीचे। ये नए वाले बच्चा लोगों को कोऑपरेट करना रहे, सभी बढ़िया तरीके से सिखाना है। छोटे छोटे आए हैं नए नए, अभी क्या फर्स्ट ईयर में हो, क्या फाइनल में हो? ये बड़े बड़े हैं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और जो बड़े बड़े दिखते हैं कई वो छोटे छोटे हैं। ये पहले कोमल के साथ है, वो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है, पता ही नहीं लगता है। हमारे क्या करते हैं, मैं आपको सच बताऊं ना, उधर कॉलेज में एक काम करते हैं, स्कूल में टीचर आते हैं ना डेमो के लिए, डेमो लेते हैं ना टीचर का, तो हमारे फाइनल ईयर वाले लड़कियों को ले जाके 9th में बिठा देते। अब शकल से तो वैसे ही नहीं लगता, इतनी इतनी सी है, अब इनको ले जाके 7th में बैठा दे, क्या पता लगे, तो उनको 9th में बिठा के टीचर का डेमो ले लेते, ऐसे करते हैं हमारे कई बार। आप बनानी पड़ेगी क्लास, ये भी लिख लिया, ये लिख लेना, देखो ये लिख लेना, ये लिख लेना, जो नहीं आए वो वापस पूछ लेना, अभी नहीं आने जैसा कुछ है नहीं। कि मोबाइल गिर जाएगा, किसका है? हाँ, 2 की घात वाले, ये वापस बताऊं तो लिखो, देखें ये पॉइंट। अच्छा पहले ये बता दो, ये पूछ रहे थे, देखो
3 की पावर 1 है, ये तो सीधा ही 3 है, इसको सोचना ही नहीं। अब देखो 2 की पावर 3 8, तो ये 2 की पावर 8। अभी देखो इससे बड़ा बताता हूँ। अभी ये तो है ही क्या, ये तो कुछ है ही नहीं। अभी देखो जैसे लाड लो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, तो देखो कैसे सोल्व होगा ये विचित्र चीज किस प्रकार से सोल्व होगी। 2 तो नीचे है ही, 2 की पावर 2 की, तो यो चरणथांकरण को मतलब है ई मान हुई को 4 हुई गो। 2 की पावर 4 कितनी हुई 16 होगी। ई 2 की पावर 4 को मान हुई को 16। अब 2 की पावर 16 आ घनी हुई मैं था एक वो तरीको बताया यहाँ सोल्व हुआ, समझ में आएगी बात। अब 2 की पावर 16 बहुत ज्यादा हुई, ई तो था यहाँ को क्वेश्चन आए ना था ऑप्शन में 2 की पावर 16 ही दिख जाएगा, सीधे टिक कर दीजिए। अब थे ना चलो की कोई बात करें, वही तो लिख दियो 2 की पावर 16, ये तो खूब है, ठीक है। अब लिखो आगे, वो लिखो, वो पॉइंट लिख दियो, वो समझ में आएगा, ठीक। अब किसी ओ कोई भी संख्या ले लियो, बीर ऊपर पावर यदि 0 लागेड़ी आएगी ना बीरो मतलब है वही तो ये लिखो, यदि किसी संख्या नहीं पहली मैं बताऊं जो लिखना फिर बाद में वो लिखना, लिखो यदि किसी संख्या की पावर यदि किसी संख्या की पावर 0 है, यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। और अब आपको ये लिखना है, तो उसका मान हमेशा, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन घणो ही छोको आवे, सूत्र उतर सब लगा लिया, अरे काटा पीटी करती टाइम में यान का ऊपर नीचे हुए कि अब होते ही रह जाए, इन वास्ते इन्हें बहुत टाइट रखो। चलो इन मिटा दो, अब ये लिख देना लिख दिया। चल अब ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं, क्वेश्चन एक था ना, एक मैं निकालता हूं, अभी रुको। घातांक सिस्टम भी सिखाऊं, पहले देखो वो क्वेश्चन नंबर 39 है, इस बारे में था बेसिक नॉलेज दूं। रुको देखो वो क्वेश्चन नंबर 39 है इस बारे, ठीक है, देख डरनो नहीं। इनमें पहली बात कोई भी चीज यहाँ समझिए 8 लिखी है, 8 की पावर 6, फिर बाद में लिखी है 27 की पावर 7, नीचे लिखी है 7 की पावर 343 समझ 3, या कुछ भी जहाँ 8 लिखी है 343 की पावर 3। तो ए वास्ते पहली मैंने एक छोटी छोटी थान चीज लिखानी पड़ी, पहली थाने स्क्वायर बे लिखाना पड़े, बे बहुत जरूरी है, नहीं जन थांगे ताबे कौन ना। देखो 1 को स्क्वायर कितो है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ठीक है ना। अब एक साथ थे पैरेलल यान भी लिख सको, 1 मतलब √1, 2 मतलब √4, समझ गया ना। और इसको रियल साइड आए रूट जी बचे, समझ रही हो ना बात में, ठीक। अब लिखो 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 को, ठीक है, 21 को, 22 को, थे ना कोई कोई चीज माने ना हम लोग सेंस लगो ही नहीं थे। एक चीज सोचो कि 22 को मतलब 22 × 22 है, ठीक है। इन यहाँ लिखा जन वो गुणा है पेड़ पर 4 आए यार, 8 कट्ठो आए, 281 कट्ठो जी बिचत की कौन ठोके तो है
23 का 500, 24 को ये 25 तक लिख लियो, लिखो। देखो नयोडान बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये जब बल्टियां बाज थी ना, जद का बेटा है ते सड़जा में आया हो, समझ गया ना। ये 18 अप्रैल का है, इन खातर बोल रहे थे भी बोल, लेकिन थाने डाउन नहीं होना, मोटिवेशन डाउन नहीं होना, एकदम खुद को मतलब कि हौसलो बिल्कुल भी डाउन नहीं होना। सही में देखो मीनाक्षी आया जड़ियान का पतला, अब देखो क्योंकि बट अच्छू आना अभी अट समाप्त कर दिया। बिल्ली मौसी, अच्छा मैं बिल्ली कहने शुरू कौन करी, खुद नहीं है ना, खुद को नाम मिनी है ना, मस्त लगे, ठीक है ना। चल मैं क्यों एन खुद नहीं तो मस्त लगे, क्यों ना मैं सहयोग करूं, तो हमने इनका नाम बिल्ली मौसी रख दिया। अच्छा ऐसे बोलते हैं क्या? मीनाक्षी नहीं बोलते, कोई बात, बिल्ली मौसी। अच्छा हे प्रभु, कितना टाइम हुआ प्रभु? अभी टाइम है। भावेश डॉक्यूमेंट भेज देना आज आपके, आज आपके डॉक्यूमेंट भेज देना। आज लगा देंगे आप। 10वीं 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड की मार्कशीट, बस छोड़ो, फोटो भेज देना, साइन भेज देना, बाद में अपन बाकी का बाद में देखते रहेंगे आगे। बीएसटी टीचर बनाएंगे एकदम बढ़िया, एकदम हैंडसम टीचर जाएगा प्राइमरी स्कूल में। कहीं बूढ़ा ठाडा जचे जान का बेटा नहीं, एकदम कट लगाड़े, एकदम मास्टर, कोई फूटर मास्टर भेजा स्कूल में। अब ये कल आपको याद होना चाहिए, मैं रैंडमली पूछूंगा सीधे खड़े और सीधे पूछूंगा 17 का कितना होगा, 18 का कौन पूछूं थे ऑनलाइन को निकाल। ऐसा पासवर्ड लगाएंगे मीनाक्षी के मोबाइल में, सीधे टक किया। वो एक सिद्धार्थ कहाँ गया? दुकान लगा ली किसकी? क्या किस चीज की लगाई? कपड़ों की? ठीक है, किरी काम की थी। हाँ तो सिद्धार्थ खुद जाते हैं क्या वहां शॉप पे? अब वो मुझे लगता है अभी शुरू में लोड है इसलिए जाते हैं, पढ़ने तो आएंगे। एक ये दो दूसरे स्टूडेंट है, एक पहले अपने एक स्टूडेंट आते थे, उनका नाम क्या नाम था, मुकेश कछावा, कौन थे वो? इधर नया दरवाजा साइड से आते थे, एक मुकेश कछावा, एक वो पतले से थे, उनका क्या नाम था? उनके स्कूल है बीकानेर में, बीकानेर में खुद की स्कूल, वो हमको बोलते हैं कि सर आपका एग्जाम उधर हो तो हमारे स्कूल में रुक जाए, नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने फैंसी की दुकान डाली हुई इधर। कई बार अचंबा होता है, एक बार मैंने बताया ना, एक बार मैं किसी कोई सब्जी की दुकान पे ऐसे रुक गया, फिर वो बोले किसकी, निकेश की है ना, मैं रुका तब तक वो सब्जी, अरे सर सब्जी दे दो, मैंने कहा चलो कोई नहीं आओ ठीक है। तो स्टूडेंट के सबके मतलब लगभग शॉप मिल रही है। एक लाइब्रेरी भी खोली है, कुचेरा के आते थे यहाँ पे, राजू राम भाटी नाम था, कुचेरा में लाइब्रेरी खोली है, जीडी लाइब्रेरी। आप अजमेर जाओ तब देखना, रोड पे बिल्डिंग बनी हुई है 3 मंजिल की, एकदम शानदार लाइब्रेरी, अभी मैं जाके आया देखे। तो आप में से भी भावी समझ आए ना?
कल क्या हुआ, मैं गया, ये मारवाड़ हॉस्पिटल है इधर, इधर हमारे कोई साथ में पढ़ता था, तो वो वहाँ पे बैठे, उनके ये क्लास खोजा है, वो मौसा जी हैं। हाँ, तो वो मौसा जी, तो मैं दिखाने गया, ये सर्वाइकल पेन होता है, बोले गए, तो बोले क्या काम है, मैंने कहा दिखाना कोई एक्सरे वगैरह से, कि नहीं दिखाना नहीं है, तो ऐसे ही दर्द कर रहा है। मैंने कहा ऐसे कोई दर्द करता है क्या, कि नहीं मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ही दर्द कर रहा है, मैं तो रोज बैठता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि पेन कैसे होता है कैसे नहीं। मैंने कहा पर्ची वर्ची निकाल, मैं दिखा कहता हूँ। तो उसने एक छोटी सी पर्ची फाड़ी पेज के ऊपर से, फाड़ के सीधा इधर उधर दे के दिखे, बोले मेडिकल वाले को दे दिया, बोले कि इनको दवाइयाँ दे दो, ये फ्री है। मुझे बोले, मैंने कहा मुझे दिखाना है, दिखाने तो दे, कि नहीं कुछ नहीं दिखाना, सब रेडी है, घर जाके ले लेना, ठीक नहीं है मुझे कॉल कर देना। शाम तो सच में ठीक हो गया। बोले कि मुझे ना याद हो गई है, मुझे पता है वो क्या लिखेंगे, अभी अंदर जाओगे 200 रुपये वो लेंगे, 300 जांच वाला देगा, होना कुछ नहीं है, दवाई यही है, मैं लिख देता हूँ। हो गया, वो वहां पे मैनेजमेंट करता है हॉस्पिटल का, वो संभव। देखिए अब मैं लिखता हूँ क्यूब, क्यूब लिख दूं यार, एलकेजी वाला करे जो क्या करो, घड़ी कहां देख रहे हो, तो फिक्स टाइम यार, मतलब कि 1 मिनट ज्यादा कहीं ज्ञान जाते रहे माइंड में है, किसी भी सुबह से बैठे, चलो चलो कोई बात नहीं, अपन कल लिखें। अरे कोई नहीं, कल लिखा देंगे, नहीं रोक दो, क्योंकि हम मैथ के साथ साथ पेडागोजी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, उसमें कहा हुआ है कि बच्चों के मन के विपरीत उनको कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, कभी भी, किसी भी सूरत। चलो रोको।